दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की मजेदार कहानी में दाखिल होने से पहले ये जरूर पक्का कर लें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारी एंगेजिंग हिस्टोरिकल कंटेंट से कभी मिस न हो जाएं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे खालिद बिन वलीद की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी, जो अपनी बेमिसाल बहादुरी के लिए अल्लाह की तलवार के एलकुबी से मशहूर हुए। तैयार हो जाएं, क्योंकि हम इस लेजेंडरी शख्सियत की जिंदगी में झांकने वाले हैं, जिनकी स्ट्रेटजीज और बहादुरी ने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा लगभग 500 बरस सीई में मक्का में कुरैश के ताकतवर और इज्जतदार कबीले में पैदा हुए। आपका खानदान अपनी शराफत के लिए मशहूर था और खालिद ने इज्जत और लीडरशिप का विरसा अपनाया। छोटी उम्र से ही आपने घुड़सवारी और तलवारबाजी में शानदार स्किल्स दिखाई, जो आपके मिलिट्री करियर में बाद में बहुत काम आई। पहले इस्लाम के मुखालिफ होने के बावजूद खालिद की जिंदगी में एक ड्रामाई मोड़ आया जब उन्होंने 629 सीई में इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने से पहले खालिद रसूल अल्लाह के सख्त दुश्मन थे। आपने मुसलमानों के खिलाफ अहम जंगों में हिस्सा लिया, जैसे कि गजवाए उहुद। इन मार्कों में आपकी स्ट्रेटेजिक समझ काबिल जिक्र थी। ये वो वाहिद जंग है जिसमें जाहिरी तौर पर मुसलमानों को शिकस्त हुई, और इसका सारा क्रेडिट खालिद बिन वलीद को जाता है, क्योंकि जब सहाबा किराम ने अपनी जगह छोड़ी और तीर अंदाज पहाड़ से नीचे आ गए और समझने लगे कि हम जीत गए हैं, तो वही वो वक्त था जिसका खालिद बिन वलीद को इंतजार था। और जब उन्होंने देखा कि कुछ सहाबा अपनी जगह छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया, जिससे मुसलमान दोनों तरफ से हमले का शिकार हुए और आखिर में मजबूरन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। अगर आप जंग उहुद पर पूरी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। इस जंग के बाद मुसलमानों को पता चला कि काफिरों के पास भी कितना स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट कमांडर है। उहुद की जंग के कुछ वक्त बाद हमारे नबी करीम ने खालिद को खत लिखा और उसमें कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी अभी तक काफिर क्यों है। तुम्हें तो अब तक समझ जाना चाहिए था कि इस्लाम हक पर है और इस्लाम ही सच्चा मजहब है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जैसे ही ये खत खालिद के पास पहुंचता है, वो ये पढ़कर बहुत मुतासिर होते हैं और मदीने की तरफ चल पड़ते हैं और कहते हैं, मुझे समझ आ गई, अब मुझे इस्लाम कबूल करना है। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद इस्लाम के बहुत बड़े हामी और मिलिट्री लीडर बन गए। खालिद की एक मुसलमान कमांडर के तौर पर पहली अहम कामयाबी 629 सीई में गजवाए मुताह में हुई। मुसलमानों का मुकाबला एक बहुत बड़ी बाइजेंटाइन फोर्स से था और जबरदस्त मुश्किलात के बावजूद खालिद की टैक्टिकल अक्लमंदी ने रोशनी दिखाई। आपने पीछे हटने वाली मुस्लिम फोर्सेस को दोबारा ऑर्गेनाइज किया और एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल को अंजाम दिया, जिससे आपकी फौज की ताकत महफूज रही और फ्यूचर एंगेजमेंट्स के लिए नई ताकत के साथ शिरकत मुमकिन हुई। इस मार्के ने आपको अपने साथियों की इज्जत और तारीफ दिलाई और आपके फ्यूचर सक्सेस का रास्ता बनाया। शायद खालिद की सबसे मशहूर मिलिट्री अचीवमेंट 636 सीई में गजवाए यरमुक में थी। ये मारा इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ था, जिसमें बाइजेंटाइन एम्पायर की फैसला कुन शिकस्त और लेवांट में मुसलमानों की हुकूमत का आगाज हुआ। खालिद की स्ट्रेटजीज इनकलाबी थीं। आपने तेज और गैर मुतवक्का चालों का इस्तेमाल किया, जैसे कि झूठी वापसी, यानी दुश्मन को दिखाना कि हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन पीछे हटने के बाद दूसरी तरफ से हमला करना। इस तरह की बहुत सी स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए आपने बाइजेंटाइन फोर्सेस को हरा सके। आपकी बैटलफील्ड में अडेप्ट करने और नए तरीके अपनाने की सलाहियत ने मुसलमानों के लिए फैसला कुन फतह को मुमकिन बनाया। खालिद की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस सिर्फ बड़े मार्कों तक महदूद नहीं थी। आप तेज कैंपेन्स और इफेक्टिव सिजेस के लिए भी मशहूर थे। 630 सीई में फतेह मक्का और मुख्तलिफ कबीला जाती बगावतों को दबाने में आपकी लीडरशिप ने नए फतेह किए हुए इलाकों में स्टेबिलिटी और कंट्रोल को बरकरार रखा। आपकी इंसाफी और अदलत पर मबनी लीडरशिप की शोहरत ने इस्लामी तारीख में आपके मकाम को मजीद मजबूत किया। इतनी सारी कामयाबियों के बाद भी खालिद बिन वलीद के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक बार जब हजरत खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर से जंग जीत गए और उन्होंने फारसी एम्पायर के खिलाफ लड़ने की तैयारी शुरू कर दी, तो उन्हें एक खत मिला जो मदीना से मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर ने भेजा था। और उस खत में साफ जाहिर था कि हजरत खालिद को चीफ कमांडर की पोस्ट से हटा दिया गया और दूसरे सहाबी को तमाम फौज का सिपाह सालार बना दिया। ये देखकर मुसलमान शॉक्ड थे कि हर जंग में खालिद कमांडर होते थे, तभी तो हम जंग जीत जाते थे। लेकिन हजरत उमर ने किसी की न सुनी
और हजरत खालिद को कमांडर की पोस्ट से हटा दिया और कहा तुम भी एक सिपाही की तरह लड़ोगे। जब इस जंग में भी मुसलमानों को फतेह हो गई तो हजरत उमर ने सबसे खिताब किया और कहा कि अब तुम सब देख चुके हो कि मुसलमान जो भी जंग जीत रहे हैं वो खालिद की वजह से नहीं जीत रहे, बल्कि वो तो अपने अल्लाह की वजह से जीत रहे हैं, अपने ईमान की वजह से जीत रहे हैं। तुम सब ये गुमान कर रहे थे कि मुसलमान सारी जंगें खालिद की वजह से जीत रहे हैं। बस तुम सबको ये समझाने के लिए ही मैंने खालिद को कमांडर की पोस्ट से हटाया था। अब तुम सब जान चुके हो कि मुसलमान तमाम जंगें सिर्फ अपने अल्लाह की वजह से जीत रहे हैं। ये वाकया ईमान की ताकत और अल्लाह के साथ को जाहिर करता है। खालिद बिन वलीद अपनी पूरी लाइफ में अपने अटूट डिसिप्लिन, टैक्टिकल जीनियस और इस्लामी मकसद के लिए डेडिकेशन के लिए मशहूर रहे। इस्लामी तारीख में आपका मकाम एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर अमर हो गया है और आपकी जिंदगी फेथ, स्ट्रेटजी और बहादुरी के मिलन की गवाही है। खालिद का असर उनके वक्त से आगे तक फैला, मिलिट्री टैक्टिक्स को असर डाला और फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर किया। हमारे साथ खालिद बिन वलीद की जिंदगी में झांकने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी उतनी ही फैसिनेटिंग लगी जितनी हमें, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी इन डेप्थ हिस्टोरिकल कंटेंट का मजा ले सकें। अपने कमेंट्स और सवालात नीचे छोड़ दें। हमें आपके थॉट्स जानने का इंतजार रहेगा।